जय गुरुदेव। डियर स्टूडेंट, श्री गुरु कृपा सिंह सेकेंडरी स्कूल रायपुर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th मैथ्स सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एक्सरसाइज 16.2 पार्ट 2 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने 16.2 के ही क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हल किए थे और इससे संबंधित हमने सूत्र पढ़े थे। अब हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6। प्रश्न संख्या 6। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 660 वर्ग सेमी तथा ऊंचाई 15 सेमी है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए गिवन क्या क्या लिखते हैं हम पहले। गिवन है हमें बेलन की ऊंचाई लिखते हैं पहले हम। बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और आपको दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इज इक्वल टू आपको दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 660। h की वैल्यू यहाँ रखेंगे और r की वैल्यू ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे हम, तो मान रखते हैं इधर 2 इंटू 22/7 इंटू आर इंटू एच का मान 15 इज इक्वल टू 660। अब r के अलावा सबका उधर भाग लगा देते हैं, तो r इज इक्वल टू 660 इंटू 7 चले जाएंगे ऊपर अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 15, 2 के पाड़े से 330, 11 के पाड़े से 2 बार और 11 के पाड़े से 30, 15 के पाड़े से 1 बार और 15 के पाड़े से 2 बार, 2 के पाड़े से 1 बार और 2 के पाड़े से 1 बार। देन r इज इक्वल टू 7। r का मान आ गया 7 सेंटीमीटर। h भी दे रखा है, r भी दे रखा है, आयतन ज्ञात करना। तो बेलन का आयतन क्या सूत्र होता है, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। मान रखो 22/7 इंटू आर क्या है, आर है 7 इंटू 7 इंटू एच क्या है, एच है 66, एच है इसका 15 सेंटीमीटर। सर हल कर लो, 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 15 7 105। अब 105 का गुना करेंगे, 105 का गुना 22 से करेंगे, इसका गुना आएगा 2310 घन सेमी, क्योंकि आयतन है इसलिए घन सेमी। यही इस प्रश्न का आंसर है। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? एक बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या दे रखा है आपको, बेलन का आयतन दे रखा है 30 पाई सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल, और आयतन का सूत्र क्या होता है बेलन के, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 30 पाई। समीकरण नंबर 1। और दे रखा आपको आधार का क्षेत्रफल, क्या दे रखा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल दे रखा आपको 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, आधार क्या होता है वृत्ताकार होता है 6 पाई। नंबर 2। अब बेलन की ऊंचाई ज्ञात करनी है, इसलिए हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में भाग देंगे समीकरण 2 का। तो क्या हो जाएगा इधर पाई आर स्क्वायर एच अपॉन पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 पाई बट्टा 6 पाई। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, एच इज इक्वल टू 5। तो ऊंचाई आ गई, ऊंचाई बेलन की ऊंचाई इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये हमें ज्ञात करना था। यह इस प्रश्न का आंसर है, बहुत सरल है। क्वेश्चन नंबर 8। एक बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्रमशः बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि अभी हमने प्रश्न संख्या 7 किया था, इसमें ऊंचाई ज्ञात की और इसमें ऊंचाई के साथ साथ त्रिज्या भी ज्ञात करनी। देखिए हल करते हैं इसको भी हम। सॉल्व। बेलन का आयतन क्या दिया, बेलन का आयतन 1650 घन सेमी सेंटीमीटर क्यूब।
जिसका सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1650 नंबर 1। फिर दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसका सूत्र होता है 2 पाई आर एच 660। समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों को हल करके हमें क्या करना है, आर याद करना पहले। तो हम क्या करेंगे, वही समीकरण 1/2, तो पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 1650/660। पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, तो क्या बचा, या 0 से 0 कैंसिल। अब 11 के पाड़े से काटते, 11 के पाड़े से 6 बार, 11 के पाड़े से 1 बार और 11 के पाड़े से 5 बार। अब क्या बचा हमारे पास बचा है आर अपॉन 2 इज इक्वल टू 15/6। फिर आर इज इक्वल टू 15 इंटू 2/6, 2 के पाड़े से 3 बार और 3 के पाड़े से 5 बार। आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गई इसकी 5 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ समीकरण 2 में मान रख दो। आर का मान समीकरण 2 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, 2 पाई का मान रख दो 22/7 इंटू आर का मान 5 इंटू एच 660। एच इज इक्वल टू 660 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22 इंटू 5। काट लीजिए, अब 2 के पाड़े से 330 और 11 के पाड़े से 2 बार और 11 के पाड़े से 11×33 30 बार, 5 के पाड़े से 6 बार, 2 के पाड़े से 3 बार। बचा क्या, h इज इक्वल टू 7 इंटू 3 बराबर 21 सेंटीमीटर। तो हमें क्या क्या ज्ञात करना था, r ज्ञात करनी थी 5 सेंटीमीटर आ गई, h ज्ञात करना था 21 सेंटीमीटर आया। यही इस प्रश्न का आंसर है। प्रश्न संख्या 9। एक बेलन की ऊंचाई व त्रिज्या क्रमशः 7.5 सेमी और 3.5 सेमी है। इसकी संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है प्रश्न में दिया, गिवन लिखते हैं हम यहाँ पर। गिवन है आपको बेलन की ऊंचाई h इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। फिर हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। मैं लिख देता हूं इधर, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू, सूत्र होता है 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर, नंबर 1। और बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है 2 पाई आर एच, नंबर 2। अब हमें ज्ञात क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, इसलिए हम भाग लगाएंगे समीकरण 1/2। ये आ जाएगा इधर, बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इज इक्वल टू 2 पाई आर कोष्टक h प्लस आर अपॉन 2 पाई आर एच, 2 से 2, पाई से पाई, आर से आर, मान रखो इज इक्वल टू h प्लस आर। h कितना है 7.5 प्लस r 3.5 अपॉन h 3.5। हल करें इसको आगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा
इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़े 7 और 3 10, 11.0 अपॉन 3.5, 11/3.5, पॉइंट हटाएंगे 0। अब ये कटेगा आपके 5 के पाड़े से, 5 के पाड़े से 7 बार और 5 के पाड़े से 22 बार, तो ये आ गया 22/7। तो अनुपात आ गया 22:7। ये इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। देखिए इधर हमने h का मान जो है, h की वैल्यू क्या 7.5 है, तो यह सुधार करते हैं। h का मान जो है यहाँ पर ये 7.5 है, क्या है 7.5, 7.5, 7.5, 7.5 को 5 के पार से कटेंगे, कितनी बार कटेगा 15 बार कटेगा, यहाँ आएगा 15 और यहाँ भी आएगा 15, तो उत्तर आएंगे आपके 22:15। प्रश्न संख्या 10, 20 मीटर गहरा और 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है। क्या प्रश्न है, 20 मीटर गहरा, गहराई को ऊंचाई लिख सकते हैं h, तो आप ऊंचाई दे रखी है h 20 मीटर और व्यास दे रखा है 7 मीटर। व्यास से हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। फिर कह रहा कुआं खोदा गया है, तो ये जो कुआं है वो बेलनाकार आकृति का, क्या किस आकृति का, बेलनाकार आकृति का। तो कहने का मतलब एक बेलन बनाया गया है, इससे निकली मिट्टी से 22 × 14 मीटर माप का एक चबूतरा बनाया गया है और चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। देखिए इस प्रश्न क्या कह रहा है, यह प्रश्न कह रहा है कि कुआं खोदा गया, बेलनाकार कुआं खोदा गया है और बेलनाकार कुएं से जो मिट्टी निकली है उससे एक चबूतरा बनाया गया है और चबूतरे की लंबाई चौड़ाई दे रखी है और ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो बेलन के आयतन से चबूतरा मतलब घनाभ बनाया गया है। पहले बेलन था, उसकी जो रेत निकली उसका जो आयतन था उससे ही हमने क्या बनाया है, चबूतरा बनाया है, घनाभ बनाया है। तो दोनों के आयतन को बराबर करके हमें चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो लिखते हैं गिवन, क्या गिवन हमें, गिवन है कुआं, कुएं की ऊंचाई या कह दो गहराई, एक की बात है, h = 20 मीटर, व्यास कितना दे रखा है 7 मीटर, तो त्रिज्या हो गई 7/2 मीटर। अब प्रश्न में ये भी लिख देते हैं अपन, चबूतरे की लंबाई चौड़ाई, चबूतरे की लंबाई इंटू चौड़ाई क्या दे रखा है, वो दे रखा आपको 22 मीटर × 14 मीटर। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या लिखा है, प्रश्न में लिखा है कुएं से निकली मिट्टी, कुएं से निकली मिट्टी से क्या बनाया जाता है, निकली मिट्टी से चबूतरा बनाया जाता है, चबूतरा बनाया जाता है। इसलिए घनाभाकार चबूतरे का आयतन बराबर बेलनाकार कुएं का आयतन। तो घनाभ का आयतन का सूत्र क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई बराबर बेलन का आयतन का सूत्र πr²h। अब मान रख दो जिनका मान हम जानते हैं, चबूतरे की लंबाई जानते हैं हम कितनी है, 22 × 14 × h ज्ञात करना है, इज इक्वल टू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 7/2 इंटू 7/2 इंटू h इसकी 20। अब h ज्ञात करने के लिए हम इसका पक्षांतरण करते हैं, तो क्या होगा, h इज इक्वल टू 22 × 7 × 7 × 20 बट्टा 7 × 2 × 2 इंटू 22 × 14। अब काटते हैं इसको तो क्या होगा,
कौन किससे कट रहा देखिए आप। 22 से 22 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, 7 के पाड़े से एक बार, 7 दूनी 14, 2 बार, 2 के पाड़ा एक बार, 10 बार, 2 का पाड़ा एक बार, 10 5 बार। तो एच आ गया यहाँ पर आपके 5/2। एच इज इक्वल टू 2.5 मीटर। लास्ट में आप लिख सकते हैं चबूतरे की ऊंचाई, चबूतरे की ऊंचाई आ गई 2.5 मीटर, और यही इस प्रश्न का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, एक बेलनाकार बर्तन में 30,800 सेंटीमीटर क्यूब पानी भरा जा सकता है। यदि बर्तन की भीतरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसका भीतरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का पानी भरने का मतलब बेलन का आयतन दिया हुआ है और त्रिज्या दी हुई है, और हमें उसके भीतर का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना। तो आयतन से पहले हम क्या करेंगे, आयतन से हम पहले ऊंचाई ज्ञात करेंगे, और ऊंचाई ज्ञात करके फिर उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। देखिए गिवन, क्या गिवन है आपको, बेलनाकार बर्तन, बेलनाकार बर्तन में पानी का आयतन कितना दे रखा है, 30,800 सेंटीमीटर क्यूब, और त्रिज्या आर, सूत्र लिखते हैं इसके, क्या दे रखा है इसका, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 30,800 नंबर 1, और आपको त्रिज्या दे रखी है आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। अब समीकरण 1 में हम आर का मान रखते हैं। समीकरण 1 से पाई का मान 22/7, आर का मान 14 इंटू 14 इंटू एच ज्ञात करना है 30,800। एच इज इक्वल टू 30,800 इंटू 7/22 इंटू 14 इंटू 14। काटते हैं, 7 के पाड़े से एक बार, 14 2 बार, 2 के पाड़े से काटें इनको, 2 के पाड़े से एक बार, 2 के पाड़े से 15, 2 के पाड़े से 4 और 2 के पाड़े से डबल 0। अब क्या बचा हमारे पास, उसको लिखते नीचे, फिर काटेंगे, और h इज इक्वल टू 154/0 इंटू 14। 154 22 के पाड़े में आते हैं, 22 एकम 22, 22 साता 154/0। 14 का पाड़ा, 14 का पाड़ा एक बार, और 14 पंजे 70, और ये 0 50। तो ये आ गया h का मान आ गया, h इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। h भी आ गया, ये भी आ गया। अब क्या ज्ञात करना हमें, इस h को चलो मैं यहाँ नहीं लिखकर h को इसको आगे बढ़ाते हैं। h इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बर्तन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या सूत्र है, 2πRh, 2 इंटू 22/7 इंटू आर, आर का मान 14 इंटू एच, एच का मान 50, 2 7 के पाड़े से 2 बार, गुणा करेंगे 22 को 2 से 44 और 2 को 50 से 100, 4400 वर्ग सेमी, इसका आ गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ये हमें ज्ञात करना था। क्वेश्चन नंबर 12, एक खोखले बेलन की मोटाई, तो लिखते हैं गिवन, खोखला बेलन मतलब अंदर से खाली, खोखले बेलन की मोटाई, जिससे बेलन बना हुआ है उस पदार्थ की मोटाई कितनी दे रखी है आपको, 2 सेंटीमीटर, और भीतरी व्यास, अंदर का व्यास दे रखा है आपको, भीतरी व्यास कितना दे रखा है, 14 सेंटीमीटर। तो ये भीतरी, अंदर की भीतरी त्रिज्या, जिसको हमने R2 लिखेंगे यहाँ पर, 14/2, R2 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब ज्ञात करेंगे हम अंदर की आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या हो जाएगी,
बाहरी त्रिज्या, आंतरिक नहीं, बाहरी त्रिज्या। बाहरी त्रिज्या क्या होगी? भीतरी त्रिज्या प्लस मोटाई, भीतरी त्रिज्या प्लस मोटाई, मोटाई को जोड़ेंगे तो बाहर की त्रिज्या आ जाएगी। तो R1 इज इक्वल टू, भीतरी त्रिज्या थे इसकी 7 और मोटाई है 2, तो R1 इज इक्वल टू आकर 9 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा? ऊंचाई, ऊंचाई H इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर। ये सब कुछ दे रखा है। तो ज्ञात क्या करना हमें? ज्ञात करना है खोखले बेलन का, खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र होता है, आपको सूत्र याद रखना है, इसका सूत्र थोड़ा बड़ा है। टू पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू H प्लस R1 माइनस R2। यह आपको सूत्र याद रखना है। इस सूत्र मान रख देते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू R1 प्लस R2 9 प्लस 7 इंटू H 26 प्लस R1 9 माइनस 7 R2। हल करेंगे इनको, 2 इंटू 22/7 इंटू 16 इंटू 9 में 7 के 2, 2 और 26 हो जाएंगे 28। अब यहाँ काटने के लिए देखिए आप, 7 के पारे से कट जाएगा 28 4 बार। गुणा करेंगे 2 का 44 y से और 16 का 4 से 64। 44 का गुणा 64 से करेंगे तो गुणा आएगा इसका 2816 वर्ग सेमी। और यही इस प्रश्न का आंसर है। 13, प्रश्न 13 है, एक खोखला बेलन दोनों सिरों से खुला हुआ है, उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर और अंतः बाह्य व्यास क्रमशः 26 सेंटीमीटर व 30 सेंटीमीटर है। इस खोखले बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। क्या गिवन है हमें? गिवन है खोखले बेलन की ऊंचाई, खोखले बेलन की ऊंचाई H बराबर 20 सेंटीमीटर, अंतः व्यास कितना दे रखा है? अंतः व्यास दे रखा आपको 26 सेंटीमीटर। तो अंतः त्रिज्या R2 बराबर 26/2, R2 इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास, बाहरी व्यास कितना दे रखा है? 30 सेंटीमीटर। बाहरी व्यास तो बाहरी त्रिज्या हो जाएगी R1 इज इक्वल टू 30/2, R1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दे रखी 20 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात क्या करना है? आयतन ज्ञात करना है, खोखले बेलन का आयतन। क्या सूत्र होता है इसका? इसका सूत्र पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इंटू H। मान रखो 22/7। R1 कितना इसका? R1 है 15, 15 का स्क्वायर माइनस R2 13 का स्क्वायर इंटू H, H इसका 20। हल कर देते हैं 22/7। तो इसको हल करने के लिए गुणनखंड कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जोड़ा 15 प्लस 13 और घटाया 15 माइनस 13 इंटू 20, 22/7। जोड़ेंगे तो 28, घटाएंगे तो 2 इंटू 20, 7 के पारे से 4 बार। गुणा करेंगे 22 इंटू 4 दूनी 8, 160। 22 का गुणा 160 से करेंगे तो इसका उत्तर आएगा 3520 घन सेमी। और यही इस प्रश्न का आंसर है। और इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न था। प्रश्नावली कंप्लीट। आपको इससे संबंधित उदाहरण जो है वो भी करने हैं।
अगली क्लास में नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। थैंक्स।